डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पर सख्ती। मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। सोशल मीडिया के अनसोशल पहलू से परेशान लोगों के लिए राहत की सांस लेने का मौका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने को लेकर गाइडलाइंस बना दी गई हैं। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो इन मीडियम्स के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से ऐसा हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तकनीक के इस दौर में कानून से पहले उनकी तोड़ पर काम शुरू हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। वैसे पिछले एक अरसे से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर बहस तेज हुई है, भले ही वो अभिव्यक्ति को दबाने के हवाले से हो या मनोरंजन को एक दायरे में बांधने की बात हो, गैर जिम्मेदार सूचनाएं जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है उनका मामला हो, या बेकाबू बयानों से समाज में फैल रही कड़वाहट हो, इन तमाम पहलुओं पर बहस हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बनाई गई ये गाइडलाइंस अपने उद्देश्यों को कितने समय में हासिल कर पाएंगी, कितना हासिल कर पाएंगी, कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये देखना होगा। और इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलने की उम्मीद की जा सकती है कि क्या नए नियमों से नियंत्रण में आ पाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सुधरा तो किस तरह का आएगा बदलाव, और अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के आरोप जो लगाए जा रहे हैं इस तरह का कानून आने पर, वो कितने सही हैं। हमारे साथ नितिन अग्रवाल हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। शालिनी पारिक शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सूरज सोनी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, और राखी राठौड़ मैडम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी का। सूरज जी, क्यों लगता है आपको कि ये बहुत लंबे वक्त तक जिस बात का इंतजार था वो आज हुआ है, मोस्ट अवेटेड चीज़ हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे स्वागत किया जाना चाहिए कि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने एक पहल की है और बड़ी पहल की है। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड था, हमने पहले भी कई बार चर्चा की जेपी जी, और पूरे देश का जो फोकस था इस पे था कि लोग पीढ़ी से हो गए थे, पब्लिक डोमेन के अंदर बातें आने स्टार्ट हो गई थी कि आज ये जो सोशल नेटवर्क की बात की जा रही है, सोशल प्लेटफॉर्म पे अनसोशल जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो चीजें डाली जा रही है, वो चीजें न समाज के लिए लाभदायक थी और न ही जो देश के लिए जो है वो कोई लाभदायक थी, बल्कि उल्टा आज ये सोशल नेटवर्क के माध्यम से ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था जो लोग समाज के अंदर वैमनस्य फैलाते हैं, द्वेषता फैलाते हैं, देश के प्रति कुछ भी आप ट्वीट कर दो, कुछ भी आप कमेंट्स कर दो, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसने किया। कम से कम आज ये जो हुआ है इसमें कम से कम ये तो होगा कि आज ये जो एक बड़ी एक आधारशिला रखी गई है कि फर्स्ट कमेंट्स किसका था, जिस पोस्ट डालने वाला था उसको आप एक्सपोज कीजिए, तो अपने आप ही सारा हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों लाखों की संख्या में जो फेक अकाउंट बने हुए थे, और वो इसलिए बने हुए थे कि आईडी की उनकी कोई जांच परख ही नहीं हो पा रही थी। आज हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो कई तरह की हमको आईडी देनी पड़ती है, और उसके बाद में केवाईसी देनी पड़ती है, तब जाकर के पूरा डाटा वहां चला जाता है उसका यूजर का। दूसरी ओर आप जो है कुछ भी आप आईडी डाल दीजिए किसी के नाम से भी, कोई राम है और रेशमा के नाम से चला रहा है, कोई अब्दुल है, नाम की जरूरत है ना, आपको अपने फोटो की जरूरत है, खूबसूरत लगने वाला मन भाव नाम रखिए। अभी आपने टोंग का एक मामला, मन भावन फोटो लगाइए और उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और फोटो अगर ज्यादा मन भावन है तो रिक्वेस्ट आपके पास आने लगेंगे अगले ही पल से। ये सब हो रहा था, और अगर इस सबको रोक दिया गया है तो कहाँ गलत लगता है शालिनी पारिक? बिल्कुल गलत नहीं लगता मुझे। तो क्या लगता है? ये तो बिल्कुल सही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जैसे सोनी साहब ने कहा अभी, बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि ऐसा कानून आना ही चाहिए।
पहले सब लोग अंदर आपस में बात करते थे। जब तक गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले वो चीजें लॉ में नहीं आती, वो बाहर नहीं आती। तो आज बहुत सही डिसीजन लिया गया है और दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बताया भी है, ये किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को नहीं रोका जाएगा। ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो इनके ऊपर आई रखे, इनको ऑब्जर्व करे। आप अश्लीलता और अभद्रता को नहीं फैला सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं है कि अश्लीलता बताओ। हमारा देश वैसे ही बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत फ्री कंट्री है, पर क्या उसका ये मतलब है कि कोई कुछ भी बोल दे, कोई अपने कमरे की बात चौराहे पे लाए? नहीं, इसका ये मतलब है कि जो भी पोस्ट, जैसे इन्होंने अभी अभी कहा कि जो फर्स्ट पर्सन है जिसने फैलाया है, मॉब लिंचिंग होती है और उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप साबित क्या करना चाहते हैं? और देश सबसे पहले, देश के ऊपर कोई नहीं, ना आप ना मैं ना देखने वाला कोई भी नहीं, देश सबसे ऊपर है। आप पूरी तरह से इसमें आज जो गाइडलाइंस लाई गई हैं उनके पूरी तरह से समर्थन में, ये समझ में आता है एब्सोल्युटली, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि गाइडलाइंस क्लियरली बोल रहे हैं कि यू 7 years and above, UA 13 years and above, UA 16 years and above, A। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एक गाइडलाइन होती है, हमारे टाइम पे सेंसर बोर्ड होता था, वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? इसको लोग क्यों गलत मान रहे हैं? आपको उस बात का जवाब दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब टीवी की बात कर रही हैं और सिनेमा की बात कर रही हैं। जब मनोरंजन की बात आती है जी, तो टीवी घर में जहां लगा होता है सबकी नजर होती है। सिनेमा तो हम प्लान करके जाते हैं देखने के लिए, लेकिन मोबाइल बच्चे के हाथ में प्लान करके नहीं जाता। अब 24 घंटे हाथ में रहने लगा है। वो कब आपका Amazon प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स तो इसीलिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, इसलिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। आज पैंडेमिक के बाद नहीं, ये इतने से काम नहीं चलता था। नहीं, आज 11 साल 7 साल 16 साल क्या फर्क पड़ता है? 7 साल की गाइडलाइन है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के लिए तो 3 महीने टाइम दिया है। इट इज नॉट इन अ जिफी, 1 सेकंड में नहीं हुआ है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, पैंडेमिक आएगा ये किसी को पता नहीं था, पैंडेमिक आ गया। इट इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, एक्सक्यूज मी, अभी तक। अब उसके अंदर पेरेंट्स की भी तो जिम्मेदारी है कि वो देखें हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भूल कर रहे हैं या उनसे चूक हो रही है या वो बाय मिस्टेक ओवरलुक हो गया, तो गवर्नमेंट, ये लॉ होना चाहिए। देयर शुड बी अ गाइडलाइन फैक्ट्री, देयर शुड बी अ गाइडलाइन प्लेटफॉर्म। और जो गवर्नमेंट ने दिया है तो बिल्कुल सही है। हमारे देश में किसी को ये बोला जाता है ये कपड़े मत पहनो। आप पूरी तरह से इससे सहमत हैं? आप इसका स्वागत करते हैं दिल से, दिल खोल करके, तमाम चीजों से ऊपर से नीचे तक जितनी गाइडलाइंस के बिंदु उन सबसे आप सहमत हैं? नितिन अग्रवाल जी, आप समझाइए कि इतनी सहमति वाली चीज है तो आप लोग क्यों असहमत है और आप लोग क्यों ये कहते हैं कि सरकार ने अपने हाथ में एक नया औजार उठा लिया है जो अब उस माध्यम को भी बंद कर देगा जो एक मात्र विंडो बचा था अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है किसी को तो? देखिए जेपी जी, मुझसे पूर्व जो वक्ता रहे उनकी कुछ बातों तक मैं सहमत हूं, पर इस मुद्दे को जो ये जो नई पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई है इसको बहुत गहराई से समझना होगा। जो सरकार की पहले ही स्टेप से खोट नजर आती है वो ये है कि इन्होंने एक ऑलरेडी जो कानून है 69A के अंतर्गत इन्होंने संशोधन किया है, इन्होंने नया एक्ट नहीं लाया है। अगर इतनी ही पारदर्शिता आपको रखनी है, इतनी ही गाइडलाइन 3 महीने में लेके आएंगे, इतनी ही, हाँ सॉरी कहा ना कि अभी गाइडलाइंस दे रहे हैं, देखिए वो लाएंगे कब लाएंगे तो कब कुछ नहीं कह सकते, बट अभी की बात आप करें 69A के अंतर्गत इन्होंने संशोधन किया है। अगर तो इतनी ही अगर आपको गाइडलाइन लाने की चिंता है, इतना ही आपको कुछ पारदर्शिता लानी है, तो आप इसको लोकसभा में लाने से क्यों डर रहे हैं? लोकसभा में लाए, चर्चा कराए, तो कई पहलुओं पे हमको इसको समझना होगा। बहुत ही गहरा, एक मिनट, लोकसभा में लाएं, इस पर चर्चा कराएं, मतलब आपको लगता है कि इसके खिलाफत भी हो सकती है, इसके विरोध में भी स्वर उठ सकते हैं? क्यों उठ सकते हैं? देखिए, एक परसेप्शन जो पूरे देश में हम कई सालों से देख रहे हैं, केंद्र सरकार के जो शासन में हम देखने को मिल रहा है कि कहा जाता है कि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से कैप्चर किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। आज सोशल मीडिया ही, आप मुझे सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनिए, सुनिए, आप समाज सेवी, आप सुनिए मेरी बात। आपके पास तो सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा संसाधन बचा है जहां आम आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। केंद्र सरकार लगातार हर आदमी को आज खालिस्तानी बोलने लगी है, पाकिस्तानी बोलने लगी है। यूएपीए तो इतना कॉमन हो गया तो किसी भी खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति पे यूएपीए लगा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सबको रेस्ट्रिक्ट करने और बाउंड करने की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे जेपी जी, तब समझ आएगा कि सरकार इसको किस तरीके से नेगेटिवली यूज करेगी। नहीं, ये मानता हूं आपकी बात और ये राखी राठौड़ देंगे इसका जवाब, लेकिन मेरा एक सिंपल मेरी जिज्ञासा ये है, बहुत साधारण,
कि सरकार जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो तरह तरह के नैरेटिव गढ़ देती है सोशल मीडिया के जरिए, सरकार तो फिर भी एक ऑर्गेनाइज्ड फिगर है। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए पता नहीं क्या बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ से प्रकट होते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं और वो क्या छोड़ जाते हैं अपने पीछे, उस जहर को समेटना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों पर अगर लगाम लगाने की कोई कोशिश हो रही है तो उस पर सवाल क्यों उठने चाहिए? इस तरह राखी राठौड़ जवाब दीजिए नितिन अग्रवाल की बात का। मेरा सवाल अपनी जगह पे। देखिए राखी राठौड़, एक मिनट, आपने जो बोला उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बोलिए राखी राठौड़। की आवश्यकता है तो सबसे पहले नितिन जी को सबसे पहले पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेंट के बारे में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो देश हित में ना हो, जो कि देश में हिंसा या अराजकता का काम कुछ कर सके। जहां तक ये अभी कह रहे थे कि 69A में संशोधन की बात है, जेपी जी लगातार अपने देश में हमने देखा है कि अलग अलग धाराओं में संशोधन हुआ है, समय के अनुसार संशोधन हुआ है। मैं बता देती हूँ क्यों संशोधन किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का IT एक्ट के अंदर कहीं पर जो लीगल स्टेटस है कि ये पब्लिशर है या इंटरमीडिएट है, इस लीगल स्टेटस में कहीं ना कहीं आड़ में ये हमेशा बचते थे और इसीलिए गाइडलाइन के रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। सरकार को जनता ने ये पावर दी है, उस पावर के माध्यम से अगर किसी चीज को रोका जाता है, नितिन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर चीज का विरोध करने के लिए विरोध ना करें। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज थी जो कि सरकार को बहुत पहले लेकर आनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने, लोकसभा में इस बारे में लगातार बातचीत हुई, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि विरोध करना होता है इसलिए आप विरोध करेंगे। हर उस शख्स को प्रॉब्लम है जो देश हित में बात ना करे, हर एक शख्स को प्रॉब्लम है जो देश की एकता में कोई ट्रबल लाने की कोशिश करे। अदरवाइज किसी को भी इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं नितिन अग्रवाल, क्यों परेशान हो रहे हैं बता रहे हैं? देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है जो ये तय करेगी कि क्या देश हित में और क्या देश हित में नहीं है। अगर देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र सरकार जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देगी। न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, अपोजिशन के लीडर्स भी होनी चाहिए, मतलब सेंसर आप करेंगे कंटेंट को और उसके बाद आप ही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब आप तो हर किसी का आवाज दबा दिया जाएगी। सुनिए राखी जी, बहुत समझदारी वाली बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल समझ, आप नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे तो ये तो सरकार हो गई ना। नहीं, कंप्लायर ऑफिसर है भाई, उनका नोडल ऑफिसर सरकार अपॉइंट नहीं करेगी। नोडल ऑफिसर जो ये संचालक कंपनियां हैं फेसबुक की और व्हाट्सएप की वो करेंगी। लेकिन सुनिए राखी राठौड़ मैडम एक सवाल का जवाब दीजिए। अब से पहले कानूनों के दुरुपयोग का 70 सालों का आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं और पिछले एक अरसे का कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है। किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ है वो सामने आता ही है, बार बार बताया जाता है कि साहब फला अमुक पत्रकार ने कुछ बोला तो उसको जेल में डाल दिया गया, अमुक व्यक्ति ने कोई चीज़ ट्वीट कर दी तो उसके ऊपर ये धाराएं लगा दी गई। तो एक डर ये है उन लोगों के मन में जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार से असहमति रखते हैं, वो अपनी असहमति लेकर अगर लोगों के बीच में गए तो इन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए उनको अंदर डाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आशंका को दूर किए जाने की जरूरत है कि नहीं है राखी राठौड़? देखिए ऐसी कोई आशंका वाली बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ दम फैलाने की बात की गई है। जेपी जी मैं फिर कहूंगी कि हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उस आजादी के साथ में वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो एब्सोल्यूट तब नहीं है जब हमारी देश के ऊपर कोई बात आए, देश विरोधी कोई काम हो, और अगर जब तक वो देश विरोधी नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। जहां तक नितिन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगर आशंका वाली बात है तो आप किसान आंदोलन के समय पे 200 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक नहीं करते। आप समझिए, अगर आप आशंका की बात को नकार रही है तो आप बता दीजिए कि जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उनके ही ट्विटर क्यों ब्लॉक किए गए? जिन्होंने देश, क्यों राइट विंग के लोगों के ट्विटर ब्लॉक नहीं होते? क्यों ऐसे लोग जो अभद्रता करते हैं, जिनको पीएम मोदी फॉलो करते हैं, उनका आज तक ट्विटर पे नामो निशान क्यों नहीं मिटाया गया है? और ये जो परेशानी है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो कि इस काम में लिप्त हैं और मुझे कोई हताशा नहीं है। देखिए इसमें कुछ अच्छे फैसले हैं, न्यूडिटी जैसे कंटेंट को आप जो वायलेशन होता है उसको आप हटा रहे, अच्छा कदम है, मैं सराहना करता हूं। पर जो एक तरीके से आप आशंका को नकार रहे हैं, आप बता दीजिए जो पिछले दिनों किसान आंदोलन के समय पे 200 से ज्यादा समाज सेवियों के, सोशल एक्टिविस्ट के, कुछ पत्रकारों के, किसानों के अकाउंट जो सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए सरकार के दिशा निर्देशों पे, उस पे क्या कहना चाहेंगी राखी जी? देखिए जो बेसिस होगा, जिस बेसिस के ऊपर ट्विटर से अकाउंट रिलीज किए गए वो बेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने हटाया है और ये पावर जनता ने दी है सरकार को। आप उसको कैसे आप जनता पे क्वेश्चन उठा देते हैं? चाह रहे हैं आपसे नितिन अग्रवाल। सूरज सोनी बोलिए। देखिए अव्वल तो ये है कि आज जिन जिन आशंकाओं की बात की जा रही है वे तमाम निर्मूल साबित होती है, क्योंकि
आज चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का या लेफ्ट का उसमें कोई तय नहीं होगा। तो नोडल ऑफिसर होगा, वो आज फेसबुक तय करेगी, नेटफ्लिक्स तय करेगी और उनकी जवाबदेही तय की गई इसके अंदर। उनको बताना पड़ेगा कि किसका आप जो है बिना आईडी के चला रहे हो और किसको जो है लेकर के वो क्या परोस रहा है, एक चीज। दूसरा ये है कि आज ये बड़े किसी बीजेपी ने या किसी सरकार ने तय नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट 3 महीने से, और 17 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि आप जो है 3 महीना हो चुका है नवंबर से, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और इतना ज्यादा जहर समाज के अंदर फैला है, सोसाइटी में निकल करके आया है। तो आज अनुच्छेद 19 जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है और उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से मर्यादा दी गई है कि मर्यादा विहीन जो चीज है वो स्वतंत्रता के अंदर आती है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अंदर फर्क है, एक बड़ी दीवार है जेपी जी, और उस दीवार को हमको समझना पड़ेगा। आज हम सोसाइटी के अंदर आज हम जहर परोस रहे हैं खुलेआम, बच्चों के अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो आज केवल कांग्रेस बीजेपी इसका नुस्खा है शालिनी जी के पास में, इसका नुस्खा शालिनी जी के पास में। बताइए शालिनी जी, कैसे बचाएं बच्चों को इस सबसे? बच्चों को कैसे बचाएं? सबसे पहले तो हर इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। देखिए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, आज प्रसाद जी ने क्या कहा है, आप खुद होंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उसके बाद में दूसरी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी गवर्नेंस होगा। आपको सबसे पहले अपने आप को रोकना चाहिए। आज नहीं, पहले से ही सब लोग अपने आप को रह रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो कहा जाता है कि समाज जो देखना चाहता है वही तो फिल्मकार दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप अश्लीलता देखना चाहते हैं? आप कौन सी मशीन से पता चलता है कि समाज का देखना चाहता है? दूसरी बात, एक मिनट सुन तो लीजिए। दूसरी बात मुझे समझाइए कि इस देश में महान फिल्म समझे जाने वाली मेरा नाम जोकर पिट जाती है, मुगल आजम पिट जाती है और डेली वैली हिट हो जाती है, तो आप उस समाज से कैसे उम्मीद करेंगे जो एयरपोर्ट पर जाकर बिल्कुल एक सभ्य नागरिक का व्यवहार करता है और वही व्यक्ति अगर बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाए तो बीड़ी पीकर फेंकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग शर्मा जी, तो बॉक्स ऑफिस हिट का मतलब ये नहीं है कि समाज की ये धारणा है। बॉक्स ऑफिस हिट का ये मतलब नहीं है कि हम ये चाहते हैं। अच्छा, है ना? बॉक्स ऑफिस हिट होने के बहुत अलग पैमाने होते हैं। ये लोग तो वो डिफाइन करते हैं जिससे लोग थिएटर में आके टिकट खरीद के, पैसे खरीद के, टिकट खरीद के सिनेमा देख रहे हैं। यूट्यूब पे देख लीजिए कितनी व्यूअरशिप है। बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक ही जन अगर बार-बार में देख रहा है, बार-बार में देख रहा है, लाइक और सब्सक्राइब कर रहा है तो अपने आप बढ़ जाता है। दूसरी बात, हमारा देश तो डे 1 से डेमोक्रेटिक और फ्रीडम में बिलीव करता है। हमारा देश तो कामसूत्र का देश है। हमारे देश में तो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, मगर क्या न्यूडिटी और अभद्रता एक चीज होती है और क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सीन एंड न्यूडिटी में बहुत फर्क होता है। इरोटिक इज टोटली राखी राठौड़ संक्षेप में इसको इस पर रिस्पॉन्ड करिए। इरोटिक एंड ऑब्सीन, तो हम ऑब्सीनिटी को नहीं बढ़ावा दे रहे। कोई बिंदी लगा के आए या कोई साड़ी पहन के आए, क्या वो गलत है? आप क्या वो देखना नहीं चाहेंगे? आप क्या न्यूडिटी देखना चाहेंगे? ये तो आप अपने चैनल पे बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। ठीक बात है, राखी राठौड़ रिस्पॉन्ड करिए। देखिए क्या है, जिस तरह से सरकार ने आज जो रूल्स बताए उसमें तरह तरह की कमेटी बनाई है। 3 लेवल है कमिटीज के जो कि ये तय करेंगे कि वो देश विरोधी है कि नहीं है। जिस तरह से क्राइटेरिया अभी शालिनी जी ने कहा उस क्राइटेरिया में है कि नहीं, वो तय करने के लिए भी 3 कमिटीज बनाई गई हैं और उसके माध्यम से ये चेक करेंगे कि वो अगर देश विरोधी है, वो गलत चीज है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो उसको रोका जाएगा। ठीक है, फ्रीडम वहीं पे एंड हो जाता है। कल्चर और देश के ऊपर कोई फ्रीडम नहीं होता है, वही हम सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चर डज नॉट मीन अभद्रता, कल्चर डज नॉट मीन कि हम किसी के। मैडम सूरज सोनी, बहुत कम समय बचा, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। दिलचस्पी को तो बदला नहीं जा सकता, जैसा मैं समझता हूं और आप भी ये समझते होंगे। दिलचस्पी को तो बदला नहीं जा सकता, ऊपर से कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, तो रास्ता क्या बचता है फिर? देखिए, जो मौजूद परिवेश है उसके अंदर हम समाज को, सोसाइटी को जितना नियंत्रण कर सकते हैं, इन जो ये एनक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं, साइट्स है, इन पर रोक लगानी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि यूट्यूब है और ये इस तरह के जो आज वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो परोस रहे नेगेटिविटी, इन पे रोक लगाना बहुत आवश्यक था और ये आम जन की मांग थी। इसको नॉन पॉलिटिकल रूप से देखना चाहिए। पॉलिटिकल चश्मा लगा करके हम छांटेंगे
तो हो सकता है कि आज अच्छाइयों को भी हम खराब की टोकरी में डाल देंगे और खराब चीज को भी अच्छी चीज टोकरी ठीक में है। डाल देंगे। बोलिए नितिन तो अग्रवाल, ये क्या आपको कहना तय चाह रहे करना हैं? पड़ेगा और बोलिए। इसके अंदर जो ठीक, पूरी नितिन अग्रवाल सोच है, वो बोलिए। समग्र होनी देखिए, चाहिए। सरकार ने जो आज पॉलिसी बनाई है उसके कुछ पहलू अच्छे हैं। अगर न्यूडिटी जैसा कंटेंट परोसा जाता है उसको सेंसर करके उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, पर इसकी आड़ में आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। आज इसमें कहा गया किसी मानव को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसको वीडियो को जो है वो हटा दिया जाएगा। अरे पुलिस किसी प्रोटेस्टर को जो पीट रही है तो वो पिटते हुए वीडियो भी इसके साथ साथ हट जाएंगे। आज दुनिया के सामने आएगा ही नहीं कि सरकार किस तरीके से अत्याचार कर रही है। तो सरकार की जो नियत है उसमें खोट नजर आती है। एक मिनट गलत वे से अब डिफाइन समय किया हो जा गया रहा है, है। समय हो गया है। एक बात समझनी होगी नितिन अग्रवाल, एक बात भगवान ने भी सुनिए, एक बात मिनट सुनिए। तो ऊपर रखा है। आज से कुछ साल पहले तक सीधे सीधे किसी धर्म संप्रदाय का नाम लेने की जगह वर्ग विशेष, समुदाय विशेष इस तरह से लिखा जाता था। इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती थी जिनको देखकर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी असहजता महसूस हो। तब भी पत्रकारिता बेहतर काम कर रही थी ना नितिन अग्रवाल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें, वो विभत्स चीज़ें, वो लोमहर्षक जो विजुअल्स हैं वो लोगों को ज्यों का त्यों दिखा दें। इस पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन एक बात से मुझे लगता है कि इस देश का हर प्रबुद्ध नागरिक इत्तेफाक रखता होगा कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई जा रही हो, अगर कोई द्वेषपूर्ण बात नहीं कही जा रही हो, कोई अश्लीलता नहीं दिखाई जा रही हो, कोई नग्नता नहीं दिखाई जा रही हो, तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को नहीं रोका जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।